अस्सलामुअलैकुम। सो इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक कोर्स में। सो एक्सरसाइज है हमारे पास 4.4। अच्छा, इस पूरे एक्सरसाइज में हमारे पास जो बेसिक फार्मूला यूज़ होगा वो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। ये वाला फार्मूला हमारे पास इस पूरे एक्सरसाइज में यूज़ होगा। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, और हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a + b + c की वैल्यू 5 है और a b b c और c a की वैल्यू हमारे पास है -4। तो ये हमारे पास फार्मूला है, हम फार्मूला लिखेंगे और उसमें पुटिंग करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है हमारे पास a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हमारे पास प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। अब इसमें हमने खाली पुटिंग करनी है। a + b + c की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको हमने फाइंड करना है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे प्लस c स्क्वायर प्लस, इससे हम क्या करेंगे, जब 2 कॉमन करेंगे तो अंदर रह जाएगा ab bc और प्लस हमारे पास ca रह जाएगा। अच्छा, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 25 और इसका हमारे पास आंसर नहीं है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे प्लस c स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू हमारे पास है -4, तो इसकी जगह हम लिखेंगे -4। अच्छा, तो 25 हमारे पास अपनी जगह। जब ये देखें आप लोग तो इससे हमारे पास क्या है? इससे हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और इससे हमारे पास आएगा 2 × 4, तो इससे हमारे पास आएगा -8। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये -8 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो इससे हमारे पास बन जाएगा 25 + 8 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा, इससे हमारे पास आएगा 33 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 33। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट देखें तो यही सारा मेथड हम दोबारा यूज़ करेंगे। खाली हमारे पास यहाँ पर यानी इसमें भी हमारे पास a + b + c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है, और जो हमारे पास a b b c और c a उसकी वैल्यू हमारे पास खाली चेंज हो गई, यानी वो हमारे पास खाली क्या गया? -2। ये -2 बन जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस हम दोबारा से मतलब वापस से इस्तेमाल करेंगे। खाली हमारे पास ये वैल्यूज चेंज हो गई। हमारे पास क्या आएगा? यानी इसकी जगह 5, इसकी जगह हमारे पास 5 आ गया। इसी 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 बन जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा अब यानी -2। सो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो हमारे पास है 25 और यहाँ पर अब हमारे पास -4 की जगह यहाँ पर हमारे पास -4 था, अब -2 आ गया। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 4 बनेगा। अच्छा, ये 4 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास +4 बन जाएगा, और जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा? 29, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर हमारे पास आएगा 29। सो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें फाइंड करने हमने a + b + c को, और इसमें भी हमारे पास दो पार्ट है, यानी उसमें हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को फाइंड करना था, अब हम इसको फाइंड करेंगे। सो वही फार्मूला इसमें भी यूज़ होगा, तो फार्मूला मैंने पहले से लिख लिया। इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है, जो है 38 हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की, प्लस 2 अपनी जगह, और a b b c और c a ये कॉमन हो जाएगा, यानी 2 जब हम कॉमन करेंगे तो अंदर हमारे पास ये रह जाएगा a b b c और c a। अच्छा, इसको तो हम इस तरीके से लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड नहीं है। सो ये हमारे पास क्या आएगा? 38 प्लस 2 और इसकी वैल्यू हमारे पास -1, तो इसकी जगह हम लिखेंगे -1। सो a स्क्वायर प्लस a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा, इससे हमारे पास क्या आएगा? -2, और जब 38 से जब हम -2 माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 36। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे,
यानी हमने यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम बोथ साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी हम बोथ साइड क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस साइड भी हम लिखेंगे स्क्वायर रूट को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर हम लेंगे। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी। अच्छा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर नहीं है, जब इसकी जगह हम लिखेंगे 6 तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी 36 की जगह हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 6 36 आते हैं वापस। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब अगर आप लोग देखें तो सेकंड पार्ट भी हमारे पास बिल्कुल यही सारा प्रोसेस इस्तेमाल होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गए। तो हम इसमें खाली डायरेक्टली वैल्यूज चेंज करते, ये वैल्यूज हमारे पास खाली चेंज हो जाएंगे जो हमारे पास आए हैं। तो अगर आप लोग देंगे तो इसमें हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 10 है, और a b b c और c a की वैल्यू 11 है हमारे पास। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी वही हमारे पास मेथड है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गई, 10 आ गई। 10 को हम इस तरीके से नीचे उतारेंगे और यहाँ पर हमारे पास 11 आ गई, यानी a b b c और c a की वैल्यू 11। अच्छा, 10 हमारे पास अपनी जगह, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 22। जब ये दोनों प्लस होंगे हमारे पास तो इससे हमारे पास क्या जाएगा, 32 आ जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अच्छा, अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर हम। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 32। अच्छा, अब 32 का तो स्क्वायर हमारे पास नहीं बनता, तो इसकी जगह हम ऐसे दो वैल्यू लेंगे जिसमें एक का स्क्वायर रूट बनता हो। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 8 हो। अच्छा, अब 4 हम अलग लिख लेंगे और अंडर रूट 8 को हम अलग लिख लेंगे। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, इससे हमारे पास ये 8 का स्क्वायर नहीं बनता, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और ये ख़त्म हो जाएगा अंडर रूट, इससे हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर द रूट 8। अब ये मज़ीद हल नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b b c और c a। अब इस बार हमने क्या फाइंड करना है, a b b c और c a की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें गिवन है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर की वैल्यू जो है 56 और a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमारे पास 12। तो इस तरह ये इसका सेकंड पार्ट है। सो इसको हम सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू 56 और a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 12। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला मैंने पहले से लिख लिया है। अच्छा, यह हमारे पास a b b c और c है, और 2 उससे मैंने ऑलरेडी कॉमन लिख लिया है बाहर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू हम 12 पुट करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 12, यानी a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 12 इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 56 प्लस 2, और ये हमारे पास इस तरीके से आएगा a b b c और c a। अच्छा, ये इससे हमारे पास क्या आएगा 144, और 56 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -56 बन जाएगा, इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा a b b c और प्लस c a हमारे पास रह जाएगा। जब 144 से 56 माइनस होगा तो इससे हमारे पास आएगा 88 इज इक्वल टू 2 इंटू a b b c प्लस c a हमारे पास अंदर रह जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 डिवाइड हो जाएगा, और अंदर हमारे पास क्या रहेगा a b b c प्लस c a हमारे पास अंदर रह जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, और इसको जब आप 2 को डिवाइड करोगे तो इससे हमारे पास आएगा 44। सो 44 इज इक्वल टू a b प्लस b c प्लस c a, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर इसका अब सेकंड पार्ट आप लोग देखें तो सेम वही प्रोसेस है सारा, सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास चेंज हो जाएंगे, यानी इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू थे खाली ये चेंज हो जाएंगे, बाकी वही सारा प्रोसेस हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी वैल्यू हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास
इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास आएगा 12 और नीचे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। अच्छा, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 25 और ये 12 जब उस तरफ जाएगा तो ये -12 बन जाएगा। जब 25 से हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13। अच्छा, अब यहाँ पर 2 रह गए तो 2 को जब हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2। ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा और 13 जो है वो 2 पर डिवाइड नहीं होता, तो ये हम इस तरीके से लिख देंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यानी हमारे पास ये वैल्यू गिवन है और इसको हमने प्रूफ करना है कि ये हमारे पास आपस में इक्वल है। सो हम राइट हैंड साइड लेंगे और इसे हम ये वाली वैल्यू प्रूफ करेंगे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड की मदद से। सॉल्व यहाँ पर हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x माइनस वाई डिवाइड बाई √2 होल स्क्वायर हमारे पास होल स्क्वायर प्लस हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, y माइनस जेड डिवाइड बाई √2 होल स्क्वायर, इस तरीके से प्लस और तीसरी वैल्यू हमारे पास है z माइनस एक्स डिवाइड बाई √2 होल स्क्वायर। अच्छा, अगर हम देखें तो ये 2 दोनों के ऊपर है तो हम इनको इसके ऊपर अलग लिखेंगे और नीचे हम इसको अलग लिखेंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई, जब इसके ऊपर भी हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से हमारे पास प्लस आएगा, इसके ऊपर हम अलग से लिखेंगे y माइनस जेड होल स्क्वायर डिवाइड बाई √2 होल स्क्वायर, इस तरीके से प्लस हमारे पास आएगा और इसके ऊपर हम इसको अलग से लिखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी हमारे पास ये अलग से आएगा। अब अगर आप लोग देखें तो ये 2 और अंडर रूट, ये 2 और अंडर रूट और ये 2 अंडर रूट, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे और ऊपर हमारे पास a माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हमारे पास वो सेकंड वाला फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो वाला फार्मूला बन जाएगा। तो हम इसको ओपन करेंगे फार्मूले को तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये वाला फार्मूला खुल जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस ये भी हमारे पास वही फार्मूला बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये फार्मूला भी हमारे पास खुल जाएगा। अच्छा, ये प्लस है हमारे पास, ये दोनों प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और डिवाइड बाई उस तरीके से 2 आएगा। इस तरह ये फार्मूला भी हमारे पास ओपन हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये फार्मूला भी हमारे पास ओपन हो जाएगा। सब के नीचे 2 है, अब सब के नीचे 2 है तो यही 2 हमारे पास एलसीएम में भी आएगा, हमारे पास यही 2 इसका एलसीएम बन जाएगा और ऊपर जितने भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास ऊपर आ जाएंगे, यानी हमारे पास क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इस तरीके से प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और आखिर में हमारे पास है प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर देखें तो ये एक्स स्क्वायर ये है हमारे पास और एक एक्स स्क्वायर हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो इसे हमारे पास बन जाएगा 2y स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास z स्क्वायर और ये z स्क्वायर, तो इसे हमारे पास बन जाएगा 2z स्क्वायर और जो बाकी रह गए हमारे पास एक ये है माइनस 2xy और इसके बाद हमारे पास एक ये वाली वैल्यू है माइनस 2yz और एक आखिर में ये माइनस 2zx और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा हमारे पास। अब अगर आप लोग देखें तो इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इन सब से हम क्या करेंगे 2 कॉमन करेंगे। जब 2 कॉमन करेंगे तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास रह जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और हमारे पास डिवाइड बाय
2 रह जाएगा। सो ये 2 और ये 2 ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास खाली ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास यानी इससे हमने क्या किया, इससे हमने राइट हैंड साइड लिया और इसको हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स के। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज द सम ऑफ 3 स्क्वायर। यानी हमने प्रूफ करना है कि ये हमारे पास जो 3 स्क्वायर्स है उसके सम के इक्वल होगा। बेसिकली हमने प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है इससे हमारे पास क्या आंसर आ सकता है। इससे हमारे पास आएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो हमने ये प्रूफ करना है सम ऑफ 3 स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इससे हमारे पास ये आंसर आएगा। सो चलिए इसको हम लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इससे हमारे पास ये आंसर आता है कि नहीं। तो ये हमारे पास क्या है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारे पास है। अच्छा 2 को हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ये हमारे पास आएगा। अब ये देखिए हमारे पास x स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है और ये 2z स्क्वायर है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हमारे पास 2 दफ़ा है। इस तरह ये भी हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बाकी हमारे पास इस तरीके से आएगा माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ये इसी तरीके से हमारे पास आएगा। अच्छा अगर अब आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास फार्मूला किस तरीके से बनेगा, यानी x और y, तो हमने क्या करना है x और y को यानी तरतीब में लिखना है ताकि इसका हमारे पास फार्मूला बने। सो इसके साथ हम इसको कंबाइन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x और y हमारे पास क्या पर ये है एक्स वाई, तो हम इसके साथ लिखेंगे माइनस 2xy। इसके बाद हमारे पास क्या है y और z, तो हम क्या करेंगे y z और इस वैल्यू को हम तरतीब में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये वाली वैल्यू माइनस 2yz। अब आखिर में हमारे पास क्या रहेगी जेड एक्स, तो इसमें देखिए एक हमारे पास जेड और एक एक्स रह गया हमारे पास, यानी हमारे पास क्या आएगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। पहले हमारे पास अगर आप लोग देखें तो वाई एक्स था एक्स वाई था, तो हमने एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर हमने इसके साथ लिख लिया ये वाला और ये वाला और बीच में ये वाला। फिर हमारे पास वाई और जेड था, तो ये एक वाई जो हमारे पास ये वाला था ये वाई और ये जेड हमने इसके साथ लिख लिया और आखिर में एक जेड और एक्स रह गया, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक जेड स्क्वायर हमने इसके साथ अरेंज कर दिया। तो अगर आगे आप लोग देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ तक हमारे पास क्या है एक फार्मूला बन जाएगा, यानी ये सारा हमारे पास इक्वल है x माइनस वाई होल स्क्वायर के प्लस, अगर यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फिर फार्मूला बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, तो ये हमारे पास इक्वल है y माइनस जेड होल स्क्वायर के प्लस, और ये देखिए तो ये हमारे पास तीसरा फार्मूला बन जाएगा जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, तो ये हमारे पास इक्वल है z माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी हमने क्या प्रूफ करना था कि ये वैल्यू हमारे पास सम है 3 स्क्वायर्स के, तो ये देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया, ये 2, ये हमारे पास तीसरा स्क्वायर बन गया। सो इस एक्सरसाइज में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए।
अच्छा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है और a माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है 2, b माइनस सी की वैल्यू है 3 और c माइनस a की वैल्यू है 4। सो इसका पहले हम फार्मूला पुट करेंगे। तो इसी की तरह हमने अभी क्वेश्चन 4 में ऑलरेडी इसको हमने प्रूफ किया कि हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स ये हमारे पास इसके इक्वल है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये और ये हमारे पास दोनों सेम है, सिर्फ हमारे पास अल्फ़ाबेट चेंज हो गई, यानी एक्स वाई और जेड की जगह हमारे पास आ गया ए बी और सी। सो इसी फार्मूले को अब मैं ए बी और सी के फॉर्म में लिखूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये हमारे पास किसके इक्वल होंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये अगर आप लोग इसी फॉर्म में लिखे तो हमारे पास ये इक्वल होंगे यहाँ पर ए माइनस बी डिवाइड बाई अंडर द रूट होल स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगा बी माइनस सी अंडर द रूट डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर प्लस हमारे पास सी माइनस ए डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास यही सेम फार्मूले, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ए बी और सी आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जगह हम ये स्क्वायर को हम दोनों के ऊपर अलग अलग लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर। इस तरीके से प्लस ये हमारे पास बन जाएगा बी माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस ये हमारे पास बन जाएगा सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 स्क्वायर। सो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 2, सो टी का स्क्वायर हमारे पास एक बार आएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये और ये ख़त्म हो जाएगा। बी माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 3, तो इसकी जगह 3 आ जाएगी डिवाइड बाई जो हमारे पास है इसके नीचे 2 रह जाएगा डिवाइड बाई ये और ये अंडर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास 2 रह जाएगा प्लस हमारे पास ये स्क्वायर और अंडर ख़त्म हो जाएगा और सी माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 4, सो 4 का स्क्वायर हम लेंगे यहाँ पर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आप देखें 2 का स्क्वायर जब लेंगे तो 4 आएगा प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 डिवाइड बाई 2, इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2। सो यह पर अगर आप लोग देखें इसका हम एलसीएम ले तो नीचे तो सबके नीचे 2 है, तो यही 2 हमारे पास एलसीएम आएगा और ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे 4 प्लस 9 प्लस 16। सो अगर इसको हम ऐड करें तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 16 प्लस 9 25 और 25 प्लस 4, सो 29 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.4 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक या नया एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।